मुझे चर्च में जाने के लिए भी आशा नहीं थी, क्योंकि ये सोचता था कि ये धार्मिक गुरु बहुत सख्त है। मतलब हाँ, छड़ी मतलब सच में मारते थे? सच में चढ़ी मारते थे। इतना चढ़ी मारते थे कि आप सह नहीं सकते, ऐसे चढ़ी मारते थे। उनका रीति में देखो तो हिंदू धर्म में मैं बहुत घुसते गया और उसके बारे में ज़्यादा जाना। बाइबल के लिए मेरे दिल में नफरत आ गई, क्योंकि कोई भी मेरे सामने बाइबल लेके आए, मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको मार डालूं। छोटी उम्र में सऊदी अरेबिया में पहुंच गया। 21 साल का था मैं। सच को झूठ के रूप में खिलाया गया और मैंने झूठ को खा के सच समझकर जिंदगी बिताते गया। तो इसका मतलब सच ये किताब में प्रभु ने मेरे जिंदगी को खोल के दिखाया। मैंने मेरे जिंदगी में पाप के सिवा कुछ नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हमेशा गहरी ऊंची वो अनुग्रह की बातें जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करता है, हम मिलकर करते हैं यहाँ पर। और आज हमारे बीच में बहुत खास मेहमान है, पास्टर जेरी लुइस। आइए स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आने के लिए पास्टर जी। मैं आभारी हूँ इस बात का। एंड यू जस्ट लाइक माय फादर्स एज एंड ऑफ कोर्स ये एक बड़ी बात है। हम बात करते हैं पायनियर्स। राजस्थान में बहुत सारे प्रभु के सेवक अलग अलग जगहों से आए और पास्टर जेरी पायनियर्स में से एक है। और वो कर्नाटक से और कई और स्टेट में घूमते हुए राजस्थान में परमेश्वर ने ले आया एक बहुत बड़ी कंपनी। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने जिस सेवा के लिए बुलाया उस सेवा के लिए इस्तेमाल किया। मूसा को परमेश्वर ने 40 साल राजमहल में सिखाया, आमीन। और उसके बाद 40 साल जंगल में सिखाया, आमीन। आपको भी परमेश्वर ने सिखाया और फिर जंगल में सिखाया। That's the similar story kind of. Amen. That story. Please वो कहानी सुनना चाहते हैं। Amen. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने आज मुझे सौभाग्य दिया मेरे जिंदगी की ये गवाही मैं प्रभु का महिमा के लिए आज बता सकूं और सुनने वाले को भी इसमें उत्साहित मिले। Amen. 1986 में प्रभु का सेवकाई में मैं आया। वो सेवकाई सऊदी अरेबिया में से शुरू हुई और आज तक भी 36 इयर्स का मेरा सेवकाई अब चल रही है। प्रभु की स्तुति हो। 36 इयर्स। 36 सऊदी अरेबिया में शुरुआत हुई। सऊदी अरेबिया में शुरुआत हुई। वाह, थोड़ा मजा आएगा सुनने में। आमीन। और ये मेरी जिंदगी की छोटी गवाही है, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ और ये रोमन कैथोलिक परिवार में। तो एक धार्मिक परवरिश में मेरा माँ ने मुझे आगे बढ़ाया। पापा तो उतना धार्मिक तो है नहीं थे, तो मेरी माँ बहुत धार्मिक थी। आत्मिक नहीं बोल सकता हूँ, धार्मिक थी। तो धार्मिक वातावरण में और धार्मिक वो माहौल में और धार्मिक खट्टरपन में मेरी माँ ने मुझे ट्रेन किया। और स्वर्ग का बारे में जाने के बारे में उम्मीद है नहीं थी, परंतु नरक का एक डर मेरे अंदर मेरी माँ ने डाल दिया था। क्योंकि बचपन से मैं थोड़ा शरारती था, क्योंकि पैदाश से मेरी माँ ने प्रभु से मन्नतें मांगी थी। यदि मुझसे बड़ी 2 बहनें थी और जब मेरा पैदाश में मेरी माँ ने एक मन्नत मांगी थी कि वो मन्नत ऐसी थी, प्रभु मुझे तू एक लड़का देगा, वो मैं आपका सेवकाई के लिए मैं निछावर कर दूंगा, अन्ना की तरह। परंतु मेरी माँ को ये पता नहीं था कैसी सेवा प्रभु मुझसे लेगा। मतलब और प्रार्थना का अर्थ ही पता नहीं कि मैं क्या प्रार्थना कर रही हूँ। और उसने ये सोचा कि रोमन कैथोलिक के रूप में एक मुझे पादरी बना के उसका सेवकाई में छोड़ देगी। परंतु परमेश्वर की योजना एक अद्भुत होती है। सही कहा। और एक धार्मिक रीति में मुझे यीशु मसीह की पहचान तो मिली, ठीक है, और मैं यीशु मसीह को जाना नहीं। और ऐसे ही रहते हुए बचपन का शरारतों में आगे बढ़ता गया। वो टाइम में धार्मिक गुरु बहुत सख्त थे और ऐसी चढ़ी मारते थे। उनका ये चिड़ियों का डर से
मुझे चर्च में जाने के लिए भी आशा नहीं थी, क्योंकि ये सोचता था कि ये धार्मिक गुरु बहुत सख्त है। मतलब हाँ, छड़ी मतलब सच में मारते थे? सच में चढ़ी मारते थे, इतना चढ़ी मारते थे कि आप सह नहीं सकते, ऐसे चढ़ी मारते थे। वाह। ठीक है, अब हमारे साइड में अभी के ऐसा नहीं है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये सब बात। पहला बहुत चढ़ी मारते थे हमें, तो उसका डर से मुझे चर्च में जाना भी ये नहीं था, और जाने के बिना भी रह नहीं सकता था। यदि नहीं गया तो चढ़ी मिल ही जाती थी, और उसके ऊपर माँ के पास शिकायत भी आ जाती थी। घर में भी चढ़ी और चर्च में भी चढ़ी, और इसके वजह से मेरे अंदर मेरा धर्म के लिए एक नफरत का जैसा पैदा हो गया। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये धर्म में नहीं रहना है। और आते आते मुझे चर्च का इंटरेस्ट नहीं था, और 13 साल का उम्र में रोमन कैथोलिक चर्च में मैं खड़ा था कन्फेशन के लिए। और वो टाइम में हमें अपना रीति रिवाज के अनुसार पादरियों के पास जाके पाप को बताना, और उन लोग से क्षमा मांगना, ये था। और उसका तैयारी के लिए मेरे पास किताब नहीं थी। यदि कोई बच्चा किताब नहीं लेके जाता, उसको चढ़ी आ जाती थी, और उसका डर से मैं एक दरवाजे के पीछे डर के छुप के खड़ा था। और तब मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतर गई, और मैंने पवित्र आत्मा से का वो प्रार्थना की, और मैंने प्रभु से माफ़ी मांगी। और जब कन्फेशन बॉक्स में मैं चला गया तो मैं मेरे पाप को कुछ बोल नहीं सका। तो उसके बाद में पादरी ने ये सोचा कि मैं उसका मजाक उड़ाने के लिए आया हूँ। अच्छा। और वो मुझे उसका रूम में लेके जाके उसने चढ़ी चढ़ाई। और उसके बाद में मुझे पक्का मेरा धर्म के ऊपर नफरत ही आ गया। मैंने बोला कि मुझे ये धर्म में रहना नहीं, और मैंने हिंदू पंडितों के साथ में दोस्ती की और उन लोगों के साथ में चलने लगा। क्या उम्र रही होगी उस समय? मेरे 13 साल की उम्र 13 थी। साल। हाँ। ओके। तो उन लोग के साथ में जब मैं पंडितों के साथ में मैं चलने लगा, तो मुझे हिंदू धर्म के शास्त्रों में रुचि आ गई, और मैं धर्म पुराणों को, महाभारत रामायण, ये सारा पुराणों को पढ़ने लगा और उसमें अध्ययन करने लगा। मुझे कहानियों के रूप में ये अच्छा लगा पढ़ते हुए, और उसमें दिलचस्पी रखते हुए आगे बढ़ते गया, और मैं उसमें ही खो गया। ठीक है। और नाम के लिए माँ को दिखाने के लिए चर्च में जाता था, फिर भी मुझे चर्च की कोई इसमें रुचि नहीं थी। किसी को पता नहीं कि आप उनके साथ जा रहे हो? घर वालों को मालूम था, फिर भी वो टाइम में क्या था, एक जवानी की मस्ती थी, क्योंकि इन लोग के बीच में पूजा पाठ हो जाता था, कुछ खाने के लिए मिल जाती थी, मिठाई वगैरह मिल जाती थी। इसके मम्मी ने भी सोचा इन लोगों के बीच में जा रहा है, कुछ खाने के लिए जा रहा है, तो परंतु मेरी रुचि उनके अंदर गई है, मेरी मम्मी को पता नहीं चला। और मेरी माँ ने मेरी जिंदगी में एक डर डाल दी थी, बेटा कभी तू कुछ भी गलती करेगा तो नरक में जाएगा। तो इसलिए कि मुझे स्वर्ग में जाने की उम्मीद नहीं थी, नरक में जाने का डर था। मुझे यही था कि मैं कुछ भी करूं तो नरक में जाऊंगा, इसलिए किसी की भी मृत्यु हो जाती थी, मैं ये सोचता था कि ये व्यक्ति नरक में गया। ठीक है। तो क्योंकि स्वर्ग के बारे में पता नहीं, तो नरक की डर तो है। नरक का डर से कई बुराइयों से मैं बचते गया, क्योंकि मुझे नरक में नहीं जाना था। परंतु मैं धर्म का रीति में देखूँ तो हिंदू धर्म में मैं बहुत घुसते गया, और उसके बारे में ज़्यादा जाना। बाइबल के लिए मेरे दिल में नफरत आ गई। क्योंकि कोई भी मेरे सामने बाइबल लेके आए, मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको मार डालूं, क्योंकि उसकी खूनी करूं, क्योंकि मैंने सोचा ये धर्म की किताब है, मुझे इसको पढ़ना नहीं चाहिए। और तो इसलिए कि मैंने बाइबल को कभी नहीं पढ़ा, और कभी बाइबल का बारे में जानने के लिए कोशिश नहीं की, और बाइबल का नफरत में मैं आगे बढ़ता चला गया। और उसके बाद में मेरा एजुकेशन के बाद में मैं मुंबई पहुंचा। मुंबई पहुंचने के बाद मेरी पत्नी से मुलाकात आ गई। तो मेरी पत्नी से मेरी दोस्ती हुई, और वो हिंदू धर्म से थी, और मुझे कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं हिंदू धर्म को प्रैक्टिस कर रहा था, और वो एक हिंदू लड़की से मुझे शादी करने के लिए प्रॉब्लम नहीं थी। परंतु मेरा परिवार वालों को थी, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज हमारा धर्म के इसमें वो टाइम में बहुत मुश्किल थी। परंतु मैं उसमें गया, और उसके बाद में मैं छोटी उम्र में था,
प्रभु ने चुना हुआ पात्र, ठीक है, मैं नहीं जानता था, ठीक है, और परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक होते हुए भी उसका बारे में नहीं जानता था ये क्या हुआ। और मैं छोटी उम्र में सऊदी अरेबिया में पहुंच गया। 21 साल का था मैं। 21 साल का उम्र में मैं सऊदी अरेबिया में पहुंच गया और आरामको प्रोजेक्ट में मैंने काम स्टार्ट की। आरामको इज वेरी बिग कंपनी। या बिग कंपनी, हाँ, आरामको प्रोजेक्ट में मैंने काम स्टार्ट कर दिया और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंपनी ये थी। वो प्रोजेक्ट में मैं काम करने स्टार्ट किया और जब मैं उधर गया, उधर जाने के बाद मैंने बोला अभी हिंदू धर्म तो है ही नहीं, हिंदू कथा तो कुछ है ही नहीं। तो बचपन से ये धर्म का रीति रिवाज में चलने के टाइम में मेरे अंदर एक खोज थी, कोई ना कोई एक सच्चा परमेश्वर होगा, मुझे नरक से बचाएगा, ठीक है, नरक से बचाएगा, तो वो मुझे स्वर्ग में लेके जा सकता है। वो कौन है? इसलिए कि मैं धर्म के कथाओं को ये सारा पढ़ते वो उसमें ढूंढता था कि कौन है वो सच्चा परमेश्वर। मुझे कहाँ भी कुछ मिला नहीं। और सऊदी अरेबिया पहुंचने के बाद मैं कुरान पढ़ने लगा। और कुरान को पढ़ते हुए मैंने बोला ये मुस्लिम भी बहुत खट्टर है और इन लोग के पास भी एक ही परमेश्वर है, ये कहते हैं अल्लाह। तो मैंने उसका बारे में जाना तो मैं कुरान पढ़ने लगा, फिर भी मुझे कोई तसल्ली नहीं मिली। और इसके बीच में मैं रोमन कैथलिक परिवार से भी आया तो मैंने बोला कि चलो ये हमारे धर्मगुरु भी कहते हैं कि तूने संडे के दिन पूजा में जाना है, चर्च जाना है। तो इसलिए मैं चर्च ढूंढने लगा। सऊदी अरेबिया में मुझे कहाँ चर्च नहीं मिली। और मैं ये ढूंढते ढूंढते मेरा बॉस के पास आया। मैंने सोचा कि सारा अमेरिकन ये रोमन कैथलिक है, ठीक है, मुझे पता नहीं था धर्म में कितने विभाजन है, क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। और मैं मेरा बॉस के पास पहुंच गया। असलियत में मेरा बॉस एक विश्वासी थे। क्या बात है। और मैं ये नहीं जानता था विश्वासी कौन है, क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। और मैंने आके मेरा बॉस से पूछा कि इधर रोमन कैथलिक चर्च कहाँ है। और उसने कहा कि रोमन कैथलिक चर्च नहीं है इधर, एक पादरी को आरामको ने हायर किया है और वो फ्राइडे के दिन आपका जो मास है वो कहते हैं, आप चाहिए तो आप जा सकते हैं। और मैं कोई कार्य चुपके करने वाला इंसान नहीं था, मुझे कुछ भी चुपके नहीं करना था, इसलिए मैं उन लोगों के बीच में नहीं गया। और ऐसा ही 1 साल बीत गया। और छुट्टियों में जब मैं वापस आया और बॉम्बे में मैं मेरे एक पादरी दोस्त थे, उसको मिलने के लिए गया। उसने बोला कि आप सऊदी अरेबिया में क्या करते हैं। और मैंने उन लोगों को कहा कि सऊदी अरेबिया में मुझे कुछ करने के लिए है नहीं, उधर चर्च है ही नहीं। तब वो पादरी ने मुझे कहा आप गॉस्पल क्यों नहीं पढ़ते हैं। अब मुझे पता नहीं गॉस्पल क्या है। मैंने कभी खोला नहीं, कभी पढ़ा नहीं, ठीक है, मुझे पता नहीं। और जेल में तो ये था गॉस्पल पढ़ना है, तो पादरी ने कहा है गॉस्पल पढ़ना है, तो ये गॉस्पल क्या है, कहाँ मिलेगा। हाँ, कहाँ मिलेगा। तो और जवानी का मस्ती में मैं सब कुछ भूल गया। छुट्टी बिता के मैं जब वापस आया, वापस आने के बाद मैं सऊदी अरेबिया में गॉस्पल का काम मिलने का बात ही नहीं है। तो इसलिए कि मैं दोबारा मेरे ही बॉस के पास गया और जाके पूछा कि मुझे गॉस्पल चाहिए। जब गॉस्पल की बात मेरा मुंह से मेरा बॉस ने सुना, तब उन लोगों ने कहा, इंग्लिश में कहा, थैंक गॉड यू आंसर्ड माय प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने पूछा क्या बात कर रहे हैं, वो बोलते कुछ नहीं है। तो मैंने उन लोग से कहा कि मुझे गॉस्पल चाहिए। बोलते कि कितने चाहिए आपको। मैंने बोला कि मुझे 2 गॉस्पल चाहिए, मुझे और मेरा एक रूममेट था, वो भी रोमन कैथलिक था। मैंने बोला उसके लिए चाहिए, ठीक है। तो उन लोगों ने दूसरा दिन मुझे 2 बाइबल लाके दिए। मैंने बाइबल को देखते ही मैंने कहा, बोले ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने बोला कि मैं बाइबल पढ़ने वाला नहीं हूं, मुझे बाइबल नहीं चाहिए। तो मैंने उनको कहा आप कौन हो। तो उसने मुझे कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं। तो मैंने बोला मैं भी क्रिश्चियन हूं। उन लोगों ने कहा नहीं आप रोमन कैथलिक है। तो बोला कि आप क्या है। तो उसने बोला कि मैं क्रिश्चियन हूं। मुझे अभी कंफ्यूज हो गया, समझ में नहीं आई, मैं रोमन कैथलिक हूँ, ये क्रिश्चियन है, ये क्या होता है। तो मैंने उनसे पूछा,
तो ये रोमन कैथलिक और ये क्रिश्चियन क्या होता है, तो आप क्या करते हैं? तो उसने बोला मैं बाइबल पढ़ता हूँ और यीशु की आराधना करता हूँ। तो तभी मैंने सोचा ये यहोवा विटनेस वाले होंगे। अच्छा, वो हाँ, ये यहोवा विटनेस वाले बाइबल पढ़ते हैं, तो ये यहोवा विटनेस वाले होंगे, इन लोग से दूर रहना बहुत अच्छा है। अच्छा है। तो मैंने बोला कि मुझे बाइबल नहीं चाहिए। तो तब उन लोगों ने कहा कि रुको। उसने बुद्धि इस्तेमाल की, उसकी इस्तेमाल करके कहा कि आप परमेश्वर ने सृष्टि कैसा बनाया ये जानना चाहते हो? मैंने बोला हाँ। तो आप अब्राहम का बारे में जानना चाहते हो? मैंने बोला हाँ। कौन है भाई? हाँ। आप मूसा का बारे में जानना चाहते हो? मैंने बोला हाँ, क्योंकि ये नाम सब सुना था मैंने। तो कौन है क्या है मैं कुछ नहीं जानता था। तो मैंने बोला हाँ जानना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने बोला कि देखो बाइबल में इसको कहते हैं पुराना नियम। तो आप इसको पढ़ोगे उनका बारे में आप जानोगे। तो उसके बाद में मुझे पूछा कि आप यीशु का बारे में जानना चाहते हो? मैंने बोला हाँ। उसका चेलों का बारे में जानना चाहते हो? मैंने बोला कि हाँ। तो उसको कहते हैं न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, नया नियम। तो आपको जो चाहिए आप इसको पढ़ो। तो आप जानना चाहते हैं। तो मैंने बोला इतने कथाओं को पढ़ा है मैंने, और एक कथा को पढ़ने में क्या दिक्कत है? और मैंने वो बाइबल लेके मैं आ गया। एक चमत्कार का रूप में बाइबल मेरा हाथ में आ गई पहली बार, और उसको उठा के मैं घर में आया तो मैं पढ़ने लगा। मुझे अच्छा लगा सृष्टि का निर्माण। उसके बाद में पढ़ते अब्राहम का बारे में पढ़ा, उसके बेटों के बारे में सब पढ़ते आगे गया। मैं निर्गमन में आया। जो निर्गमन में आने के बाद निर्गमन का 20वां चैप्टर में गया और मैं कांपने लगा। पहली बार मैंने 10 नियम का बारे में पढ़ा, और पहला नियम में दूसरा नियम कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना ना मूर्तियों से, ठीक है, ना कोई प्रतिमा बना के मत करना। यदि तू ऐसा करेगा, ठीक है, तेरी 4 पीढ़ी तक श्राप जाएगी। यदि तू परमेश्वर के वचन के अनुसार तू चलेगा कि 1000 पीढ़ियों तक आशीष चली जाएगी। तब मैंने बोला कि कुछ गड़बड़ है। वो पढ़ने के बाद मुझे लगा मैंने कितने कथाओं को पढ़ा, कितने पुराणों को पढ़ा, कभी कोई किताब ने मुझसे बात नहीं किया। पहली बार ये किताब मुझसे बात कर रही है, मुझे कुछ बता रही है, मेरे अंदर कुछ छुपा हुआ उसको खोल के दिखा रही है। मुझे और भी इंटरेस्टिंग लगा, और जो मैं डर गया पुराना नियम को मैंने उधर ही बंद कर दिया और नया नियम में घुस गया सीधा। नया नियम को पढ़ते गए, यीशु का बारे में पढ़ते मुझे अच्छा लगा, और लगते मैं आ गया प्रेरितों का काम में। प्रेरितों का काम का 17 अध्याय में मैं पहुंच गया। दोबारा मैं काम फूटा। ठीक है, उधर पौलुस, ठीक है, मूर्ति का बारे में, सच्चे परमेश्वर का बारे में उधर कहते हैं कि मैंने बोला कि अरे मुझे सिखाया कुछ और इसके अंदर लिखा कुछ। इसका मतलब एक ही जो मुझे सिखाया वो गलत है, नहीं तो ये किताब गलत है। ये किताब गलत नहीं हो सकता है, मिसप्रिंट तो नहीं है। हाँ, ये किताब गलत नहीं हो सकता, ये किताब में कुछ सच्चाई है। उसके बाद में मुझे और भी इंटरेस्ट हो गया। मैं रोमन में पहुंच गया। रोमन चैप्टर 1 अध्याय में मैं कांपने लगा। मैंने बोला मुझे सच को झूठ के रूप में खिलाया गया, और मैंने झूठ को खा के सच समझकर जिंदगी बिताते गया। तो इसका मतलब सच ये किताब में है। वो दिन से मैंने तय कर दिया मैं बाइबल को पूरा पढ़ूंगा। कैसा मैंने दूसरे कथा ग्रंथों को पढ़ा ऐसा है। तो बाइबल को मैंने एक आत्मिक रीति से नहीं पढ़ा, परंतु ये कथा के रूप में पढ़ा। परंतु पढ़ते मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो उसकी सच्चाई मेरे आत्मा का गहराई तक पहुंच गई। मुझे ये पता ही नहीं चला। और पहला मैं मेरा पत्नी से हिंदू धर्म से आई, उससे मैं फ्रेंडली था। मैंने उसको लेके जाके बाइबल प्रेजेंट किया। मैंने बोला इसको पढ़ ले, और मैंने देने के बाद मेरे पत्नी को अच्छा लगा। उसने उसको चूमा और लेके जाके घर के बस अंदर रख दिया। और
उसके बाद में 1980 में 77 में मैं सऊदी अरबिया में था। 80 में मेरी और मेरी पत्नी की शादी हो गई रोमन कैथलिक के रूप में, और मेरी पत्नी ने एक धर्म को छोड़ के और एक धर्म में घुस गई। और मेरी पत्नी रोमन कैथलिक के धर्म के कट्टर पति बन के आगे बढ़ते गई, और मैं सच्चाई जानता था परंतु मैं उसको बोल नहीं सका क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। धर्म के विरुद्ध जाके कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। और मैंने मेरा पत्नी को उसके अंदर जाने दिया, ये डर के यदि मैं सच्चाई बताऊं ये दोबारा हिंदू धर्म में वापस चली जाएगी, ठीक है। हाँ, और ये धर्म में भी नहीं रहेगी और दोबारा मैंने इसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, ये समझ के मैंने उसको उधर ही छोड़ दिया। और ऐसे ही जाते जाते 7 साल लगे। इसके बीच में मेरे जीवन तो परिवर्तन तो नहीं हुआ, सच्चाई को मैं थोड़ा कुछ जानने लगा। और इसके बीच में ये कोरियन प्रीचर को मुझे एक सहायक के रूप में कोरिया कंपनी ने उसको असाइन किया, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन उन लोगों को करके देने के लिए। और वो मेरे बीच में काम करता, वो एक प्रीचर था विश्वासी सऊदी अरेबिया में। और वो आके मुझे हर रोज करता था कि यीशु आपसे प्रेम करता है, बोलता है, और उसकी भाषा में वो बोलता था। और मैं ये कहता था ये आदमी मुझे आके हर रोज क्यों कहता है कि वो मुझसे प्रेम कर रहा है। हाँ, ये एक लड़की बोलती है, औरत बोलती है तो बात अलग थी कि आदमी आके मुझे ये कह रहा है, ठीक है, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ जैसा यीशु प्रेम कर रहा है। मैंने बोला कि ये आदमी है, ये मुझसे क्या प्रेम करेगा। मैंने ये सोचा कि वो एक होमोसेक्सुअल या कोई होगा। तो मैं उसको माँ बहन की गालियों में मैं हर रोज उसको डांटता था, और हर रोज वो जाके ऑफिस के बाहर जाके रोक के अंदर आता था। ऐसा 6 महीना बीत गया और वो लगातार मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, और हर रोज मुझे कहता था कि यीशु आपसे प्रेम करता है और मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, ठीक है। उसने कभी कहना भूला नहीं, परंतु मुझसे गाली सुनना भी कम नहीं हुआ, ज़्यादा होते होते गया। और एक बार ये कोरियन प्रीचर ओपन एयर प्रीचिंग करने से ये फंस गया, और उसको डिपोर्ट करने वाला तुरंत कंपनी से उन लोग को उसके देश में स्टैंप लगा के बाहर डिपोर्ट करते हैं। और वो समय आ गया, वो ऑफिस से उसके पूरा सामान उठाने के लिए आया, आके मुझे गले मिल के रोने लगा। पहली बार मुझे अजीब सा लगा। मेरे एक साथी 6 महीने से मेरे साथ था, कुछ भी हो गाली देता था, कुछ भी हो हंस के सुन लेता था, बाहर जाके रोता था। तो फिर भी मुझे एक अजीब सा लगा। मैंने इसको 6 महीना बहुत रुलाया। पहली बार मेरा दिल उसके लिए रोने लगा, क्योंकि वो अभी जा रहा है। परंतु उसने 3 बातें मुझे कही। बोला कि धन्यवाद, आपसे द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मेरे अंदर धीरज नहीं थी। प्रभु ने आपके द्वारा मुझे धीरज सिखाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद में दूसरी बात उसने मुझे ये कही, यदि मैंने प्रभु में आने के बाद, यीशु मसीह के बाद किससे ज़्यादा प्रेम किया तो वो आप है। मुझे किसी ने भी ये बात नहीं की। मेरी माँ ने भी मुझे जन्म दिया, कभी भी मुझे ये याद नहीं रहा कि आई लव यू कहा, ठीक है। वो चूमती थी, परंतु एक्सप्रेशन उसने मुझे कभी किया हुआ मुझे याद नहीं आया। और पहली बार इसने कहा, मैं चुप रहा। पहली बार मुझे एहसास हुआ ये एक होमोसेक्सुअल नहीं है, एक इंसान से प्रेम करता है। और इसने मुझसे प्रेम किया, क्योंकि मेरा चट्टान दिल चीर रहा था, मुझे समझ में नहीं आई। और तीसरी बात उसने कहा, उसने कहा, मुझे प्रभु ने कहा ये आपको कहने के लिए, आप एक चट्टान हो। और जैसा मूसा के जरिए परमेश्वर ने चट्टान को तोड़ के उसके अंदर से पानी निकाला, और परमेश्वर एक दिन आपको तोड़ेगा, उसके अंदर से आत्मिक पानी ऐसा बहेगा, शैतान ने उसकी कोई ताकत रोक नहीं पाई। हालेलुया। उसने तीसरी बात कही कि मेरा रोंगटे खड़े हो गए, और मैं रोऊं या क्या करूं मुझे समझ में नहीं आया कि परमेश्वर, मैं ऐसा इंसान हूं, इतना गंदा इंसान हूं, गंदी जबान का इंसान हूं, क्योंकि गालियों के बिना मैं बोलता नहीं था। और मैंने बोला ये इंसान को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, मैं यकीन नहीं कर सका, क्योंकि ये हो नहीं सकता है।
क्योंकि मैं पक्का नरक के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो कभी मैंने सोचा नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना अद्भुत थी। उसने की भविष्यवाणी के बाद 6 महीने के बाद प्रभु ने मुझे तोड़ दिया। 1984 मार्च 25 के दिन मैं कोई मुसीबत में था। कई मेरी कमाई की पूंजी मैंने एक बिजनेस में लगाई थी, पूरा डूब गया वो। और वो टाइम में मेरे अंदर परमेश्वर के लिए एक नफरत की बातें, कड़वी बातें आने लगी कि मैं एक गरीब परिवार से पैदा होते हुए मैं कोई मुसीबत में है उन लोगों को मदद करता था, एक चैरिटी लवर था, तो किसी की भी दुख मुझे देख नहीं सकता था, क्योंकि मैं भी बहुत दुख उठा के ऊपर आया हूँ और मैं मदद करता। मैं बोला मेरे जैसे इंसान के पास ये परमेश्वर ने क्यों गलती किया। तो मैंने बोला कि मैं बहुत अच्छा हूँ और जो मेरे साथ ये कर रहा है ये सारा गलत है। तो मेरे अंदर परमेश्वर के एक नफरत का जैसा आने लगी, क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने क्या गलती की है। ठीक है, मैं गरीबों के लिए, हर एक के लिए मैं एक दयावंत हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। जैसे मेरे अंदर ये आई और वो दिन रात मैंने दोबारा बाइबल को खोला और मैं पढ़ने लगा। योना का 3 चैप्टर में पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। मैं परमेश्वर के ऊपर टूट पड़ा। मैंने बोला तूने कोई प्रेम नहीं किया, झूठ बोल रहा है। हाँ, यदि तू प्रेम करता मुझे ये अवस्था में क्यों छोड़ता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता। जैसे मैं बोल के मैं सोने की तैयारी में मैं गया, मुझे ऐसा लगा कि आसमान फट गया और मेरे कमरे में एक उजाले का गोला मेरे कमरे में उतर आया और उसके द्वारा मुझे एक आवाज आई मेरा नाम लेके। मैं डर गया और जैसे पौलुस को परमेश्वर का वो ज्योति का आभास हुआ और मुझे भी मेरे कमरे में, मैं भी ऐसा ही था। ठीक है, धर्म का रीति रिवाज में पला हुआ हर एक इसमें। और वो जब आवाज आई और मैंने बोला कि कौन है, तो मुझे ये कहा कि मैं यीशु मसीह। Praise the Lord, hallelujah. मैंने कहा ये प्रभु यदि तू है तो मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। प्रभु ने मुझे पहली बार पूछा तू मेरे ऊपर दोष लगा रहा है, तू जानना चाहता है तू क्या है। मैंने बोला हाँ मैं जानना चाहता हूं। प्रभु ने मेरे जिंदगी को खोल के दिखाया। मैंने मेरे जिंदगी में पाप के सिवा कुछ नहीं देखा। प्रभु को स्वीकार करना क्या है मुझे कुछ मालूम नहीं था। तब मैंने प्रभु से कहा प्रभु जो आपने मुझे दिखाया, यदि आप मेरा जिंदगी थे सब कुछ निकाल दोगे और मुझे माफ करोगे, मैं आपके लिए जीऊंगा, मैं आपके लिए मरूंगा। आमीन। यही मेरा स्वीकार करने का रीत था, क्योंकि मुझे कोई विश्वासियों का ये नहीं था। मैं कोई विश्वासियों के बीच में गया भी नहीं हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं था। ठीक है, ये धर्म के रीति रिवाज में चलने वाला व्यक्ति को जब और बाइबल के चिन्ह पन्नों को पढ़ के उसका बारे में जानने वाला व्यक्ति को एक बार प्रभु ने आके मुझे कहा, वो दिन पता नहीं क्या हुआ, पहली बार प्रभु ने मेरी जबान को छू लिया। Praise the Lord. ये मुझे पता नहीं चला। और दूसरा दिन मैं ऑफिस में गया, एक गंदी जबान का इंसान। मैं दूसरे दिन ऑफिस में गया और मेरा और एक ब्रिटिशर के बीच में 36 का आंकड़ा था, क्योंकि दोनों को हमें जमता नहीं था। Okay. और मेरे द्वारा एक गलती हो गई, और क्योंकि जॉब साइट में जो लंच पैकेट पहुंचने थे वो कम पड़ गए, तो उसने मुझे कॉल किया और फ़ोन के ऊपर गालियों के ऊपर गाली देने लगा। और पुराना व्यक्ति है तो मैं छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं था। एक गाली को 10 गाली देने वाला व्यक्ति था। मेरी जबान खुली नहीं और मैं सुनता गया और बोलता गया। वो माँ बहन की गाली देते गया और मैं सुनता गया। और आखिर में उसने मुझे कहा आई फिनिश यू स्टार्ट। जैसे उसने ऐसा कहा, मेरा मुंह से एक ही शब्द निकला, गॉड ब्लेस यू। Lord Jesus. और मैंने फोन नीचे रख दिया। मैं हैरान हो गया, मेरी जबान को क्या हुआ। मेरी जबान आज गाली क्यों नहीं बोल रही है, क्यों मैं गाली नहीं बोल सकता हूँ। तब मुझे समझ में आया
प्रभु ने पहली मेरे जबान को छू लिया। क्या बात है, हालेलुया। हाँ, तो उसके बाद में वो व्यक्ति जॉब साइट में रह नहीं सका। वो गाड़ी लेके आया, मेरा कैबिन का दरवाजा को खोल के अंदर आया और पूछा मुझे, मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं बोला आ सकते हो। बोलो कि उसने आके मुझे पकड़ के हिलाया, मुझे पूछा, बोले कि आर यू ऑल राइट, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। उसने नहीं पूछा आपके साथ क्या अच्छा है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। उसने पूछा व्हाट इज रॉन्ग विद यू। मैंने बोला सुनना चाहते हो? मैंने बोला बैठो। तो बैठ गया, मेरे साथ वो रात क्या हुआ मैंने सब कुछ उसको बताया। उसने मुझे कहा यदि तू बदला है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, आमीन। मुझे कहने लगा मैं भी तेरे जैसा बदला लेना चाहता हूँ, मैं क्या करूं? मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। आमीन, हालेलुया। आमीन। पहले एक आत्मा को, कोई प्रचार करने के बिना एक आत्मा को मैं जीत गया। वो दिन हम दोनों तगड़े दोस्त बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो मेरे साथ में प्रार्थना में आने लगा, ठीक है। और मुझे पता नहीं है विश्वासियों के बीच में क्या जाना, और मेरे अंदर एक प्रार्थना की भूख आने लगी। प्रार्थना करना भी नहीं जानता था, ठीक है। धर्म का रीति रिवाज में प्रार्थना करना जानता था, परंतु एक मुंह जबान से परमेश्वर से बातें करना नहीं जानता था। और परमेश्वर मुझे प्रार्थना का समुदाय में लेके जाना चाहते थे। और मैं एक फिलिपिनो मेस हॉल में पहुंच गया, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर था और हाउसिंग मेरे हाथ में थी, और फूड का कंप्लेंट आया। वो फूड टेस्ट करने के लिए मैं फिलिपिनो मेस हॉल में पहुंच गया, और उधर का सुपरवाइज़र ने मेरे टेबल के ऊपर खाना ला के रखे, और मेरे ही 2 एम्प्लॉई विश्वासी थे, मुझे पता नहीं था। क्या बात है। और बहुत शांत स्वभाव के थे Praise the Lord। वो, कि वो प्लेट लेके मेरे टेबल तक आए, मुझे देख के वो भागना चाहते थे। मैंने उन लोग को बुलाया, बुला के बिठाया, और मैं बातूनिया था। तो उन लोगों ने सोचा अभी ये बातों में लगा देगा और हमें प्रार्थना मीटिंग में जाने के लिए देर हो जाएगी, उन लोगों ने ये सोचा होगा। और उन लोगों ने आपस में बोला, एक ने दूसरे को बोला कि जल्दी करो, प्रार्थना के लिए लेट हो रही है। जब प्रार्थना का शब्द मेरा कान में आया, मैंने बोला कि आप प्रार्थना कर रहे हो? क्योंकि सऊदी अरेबिया में के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार ये विरुद्ध है, ओके, ठीक है। और वो डर गए, अभी हम कैसा बताएं। फिर भी उन लोगों ने सच बोलना था। उन लोग बोला कि हाँ सर, हम प्रार्थना करते हैं। तो मैंने पूछा मैं आ सकता हूँ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन लोग को ऐसा लगा कि शैतान उन लोग से बोल रहा है कि मैं आपका प्रार्थना के समुदाय में मैं आ सकता हूँ, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला कि आपको सर, यू आर मोस्ट वेलकम। जैसा बोला कि मैं उन लोग के साथ में प्रार्थना में चला गया। ये 15-20 फिलिपिनोस अपने कमरे में गिटार को लेके तो धुन मिला के वो लोग आराधना करने लगे। पवित्र आत्मा का उपस्थिति मेरे ऊपर उतर गई और मैं आत्मा में भर गया। तब तक मुझे अन्य भाषा क्या है कुछ मालूम ही नहीं था, ठीक है। मैं आत्मा में भर के एकदम मैं भविष्यवाणी करने लगा, ठीक है। भविष्यवाणी करने लगा कि मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ये कर रहा हूँ, और वो भी थटक गए। तो 2 दिन के पहला देखा हुआ इंसान आज वो नहीं है, आज दूसरा ही है। तो उन लोग को यकीन आ गया किधर ना किधर कुछ हुआ है। जब आराधना खत्म होने के बाद उन लोगों ने मुझे पूछा, सर आपका बारे में कुछ बताओगे? तो मेरे साथ में जो एक्सपीरियंस हुआ था मैंने उन लोगों को बता दिया। तब उन लोगों ने मुझे कहा, सर हम वाकई प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, कोई ना कोई हमारे बीच में आए और ये ग्रुप को वो लीड करे। लॉर्ड जीसस, मुझे लगता है आप ये व्यक्ति, प्रभु ने आपको चुना है हमें लीड करने के लिए। मैं कुछ नहीं जानता था, मुझे ये समझ में नहीं आया। 7 साल मैंने बाइबल को पढ़ा हुआ, मेरा आत्मा का गहराई में अंदर स्टोर हुआ था, ये मुझे पता नहीं चला। लॉर्ड जीसस। और उसके बाद में उन लोग ने मुझे कहा आप हमें, तो मैं पहला मैं टूटे शब्दों में मैं उन लोग को बताने गया। जैसे मैं कुछ भी बोलता था मेरे अंदर से बाइबल के आत्मा के द्वारा एक प्रकटीकरण आता था। मैं उन लोग को बोलने लगा, मैं हैरान हो जाता था, ये मैं कैसा बोल रहा हूँ,
कहाँ से? मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, कैसे इन लोगों को सिखा रहा हूँ। मेरे अंदर बाइबल के लिए ऐसी भूख लग गई और मैंने सोचा कि मुझे ये किताब को खा लेना है और हजम करना है। आमीन। और जब मैं दिन और रात बाइबल पढ़ने लगा और आत्मा का अभिषेक था और साथ साथ में मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे हिम्मत दे, अभी मेरा वेकेशन नज़दीक आ रहा है, मेरा पत्नी को जाके मैं तेरे सच्चाई के बारे में मैं बता सकूं। जैसे मैं ऐसे सोच के मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, चिंता मत कर, मैंने तेरे पत्नी को चुन लिया है। हालेलुया, आमीन। एवरीथिंग इज फुलफिल्ड नाउ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और वो टाइम में मेरे साथ ब्रदर स्कॉट करके एक अमेरिकन प्रार्थना में जुट रहे थे। मैंने उनको जाके बोला, आज सुबह मैंने प्रार्थना की आवाज़ सुनी और प्रभु के आत्मा ने मुझे ये कहा कि प्रभु के आत्मा ने मेरा परिवार को चुन लिया, मेरी पत्नी को चुन लिया, तो मैं क्या करूं अभी। तो उन लोगों ने कहा, जैसे हम आपस में मिलते हैं हम क्या बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, तो आप एक काम करो, आपका पत्नी को डायल करो, जैसे वो हेलो बोलती है आप प्रेज द लॉर्ड बोलो। कि वो कैसे आपको ग्रीट करती है आप देख लो। क्या बात है। यदि उसने आपको कहा प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब वो प्रभु में आ गई है। वेरी गुड टेस्टिंग आइडिया। हाँ, आ गई। और मैंने डायल किया, ठीक है, डायल करके मेरा पत्नी लाइन में आई। जब उसने हेलो बोला, मैंने हेलो बोला, उसने हेलो बोला, मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड। जैसे प्रेज द लॉर्ड बोला कि उसने बोला प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ठीक है। उसने कहा कि प्रभु मेरी प्रार्थना आपने सुन ली। वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा। किसी को पता नहीं है, किसको पता? क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं। और इसके द्वारा प्रभु ने मेरा पूरा परिवार को चुन लिया। मैंने उसको बोला किसी को मत बताना मैं घर में आने तक, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना है। और मेरी पत्नी ने किसको नहीं बताया और मैं वेकेशन में आ गया और वो एयरपोर्ट पहुंची, मैं घर पहुंच गया, ठीक है। और हम इतना जल्दी मेरा क्लियरेंस हो गया और मैं घर पहुंच गया। वो ये सोच के 2-3 घंटा ये कस्टम में रहेंगे, वो एयरपोर्ट पहुंच गए, मैं घर पहुंच गया। घर में अंदर घुसते ही मैंने घर को देखा, मेरा घर में ना मूर्ति कोई कुछ भी नहीं था। इसको देख के मैंने बोला कि प्रेज द लॉर्ड। जैसे बोला प्रेज द लॉर्ड, मेरी माँ कमरे से बाहर निकली। मेरी माँ ने मुझे आके लिपट के बोली प्रेज द लॉर्ड। मैं हैरान हो गया। मेरी कट्टर पंथ मेरी माँ प्रभु में है। और मेरी माँ मुझे पकड़ के रोई, बोला कि बेटा मुझे माफ कर दे, परमेश्वर के सच्चाई को मैं नहीं जानती थी, इसलिए मैं तुझे बोल नहीं पाई। मुझे अब मार्ग मिल गया है, सच्चा मार्ग, यीशु मिल गया है, मार्ग सत्य जीवन मिल गया है। तब मुझे ऐसा लगा कि प्रभु जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, बस तूने मुझे मेरा परिवार को चुन लिया। और उसके बाद में मैं मेरा पत्नी के साथ में न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च में चला गया, उधर मेरी गवाही दे दी। और एक आत्मा का कॉन्फ्रेंस था वही टाइम में, और वो आत्मा का कॉन्फ्रेंस में मैं आत्मा में भर गया, अन्य भाषा को बोलने लगा और प्रभु की आत्मा मेरे ऊपर उतर आई और उसका वरदानों में उसने मुझे भर दिया, मुझे ये भी पता नहीं चला। और वही टाइम में एक हमारा एक सेल चर्च था, उसमें मैं पहुंच गया। उधर एक लड़की के ऊपर दुष्ट आत्मा खुबल गई और सारा लीडर्स उसको लेके ये कमरे में उसको लेके प्रार्थना कर रहे थे और मैं बाहर रख के प्रार्थना कर रहा था। और अंदर का एक लीडर को प्रभु के आत्मा ने कहा मुझे बुलाने के लिए, और मैं नया व्यक्ति था, मैं उन लोग के बीच में कोई सेवकाई मैंने की नहीं थी, मैं नया व्यक्ति था। और वो लीडर ने आके बोला कि ब्रदर जेरी आप अंदर आइए, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, आमीन। जब तो मैं अंदर गया, मेरा पत्नी को साथ में लेके अंदर गया क्योंकि वो लड़की थी, मैं उन लोगों को लेके अंदर गया। जैसे ही मुझे वो दुष्ट आत्मा ने देखा वो ऐसा खुबल गया। खुबलने के बाद मुझे पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथों से कुछ बह रहा है, एक करंट शॉक के जैसा बह रहा है। और जैसे हमने उसको छुआ और यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया, वो दुष्ट आत्मा निकल गई, ठीक है। और तब मुझे पता चला कि प्रभु ने मुझे वरदानों में भर दिया।
बाद में मेरा पत्नी को लेके मैं चर्च में गया। मेरे पास्टर ने मेरी गवाही कहने के लिए कहा। चर्च में मैंने गवाही दी और वो गवाही कईयों को छू गई, और जो नए नए आए थे उन लोग ने भी प्रभु को अपना जिंदगी दे दिया। ठीक है, ऐसे होते हुए मैंने आराधना में बैठा हुआ था, प्रभु की आत्मा मेरे ऊपर उतरी और मेरे अंदर भविष्यवाणी आ रही थी। मैं उसको रोक रहा था, मैं डर के रोक रहा था कि क्या लोग क्या बोलेंगे। मैंने उसको रोक लिया और मैंने कहा, प्रभु जो आज तू मुझे बोल रहा है मेरा पास्टर का मुंह से बाहर निकालो। ठीक है, ताकि मैं कंफर्म कर सकूं मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं। तो पास्टर ने जो मेरे अंदर बह रहा था वही भविष्यवाणी हमारा पास्टर ने करने लगे। तो मुझे पक्का हो गया कि प्रभु ये मंडली में भी आपने मुझे चुना है। और वो ही होने के बाद हमने सारों ने, तब तक मैंने बैप्टिज्म नहीं लिया था, मैंने प्रभु को यही कहा था, प्रभु यदि मैं बैप्टिज्म लूँगा मेरे परिवार के साथ में लूँगा। और सारा मेरा परिवार और न्यू लाइफ फेलोशिप का फर्स्ट हिस्ट्री था, 45 लोगों ने बैप्टिज्म लिया मेरे साथ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिना बपतिस्मा लेने के बाद ही पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। नहीं। तो उसके बाद में हमने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद मेरी माँ ने भी बपतिस्मा लिया हमारे साथ ही। और ऐसा संपूर्ण रीति से परमेश्वर ने मेरा परिवार को चुन लिया और मैं दोबारा सऊदी अरेबिया गया। सऊदी अरेबिया जाने के बाद रिवाइवल हो गया। हर एक लेबर कैंप में, हर एक कैंपों में हमने प्रेयर मीटिंग स्टार्ट कर दिया। और हम वो टाइम में मुझे इतना बाइबल आ जाते थे, पता नहीं कैसे एक रीति से बाइबल स्मगल होके आ रहे। ऐसा बाइबल आने लगे। और मैंने कनाडा का रेडियो बाइबल क्लास का वो किताबों के लिए मैंने लिखा, बंडल से बंडल आने लगे, कस्टम में खोलने के बिना मेरे पास तक पहुंच जाते थे। ये चमत्कार होने लगा। तो हमने हर एक बसों में, हर एक इसमें हम इसको बांटने लगे और इसके द्वारा प्रभु की सेवकाई बढ़ने लगी। और एक दिन मैं अरब और सोमालियन मैसौल के पास पहुंच रहा था। एक अरब ने मुझे देखा, देख के बाद गालियों के ऊपर गाली देने लगा और मुझे देख के साट करके जमीन के ऊपर गिर गया। तो मुझे उसके ऊपर तरस आई। गाली तो मुझे दे रहा था, वो जमीन के ऊपर गिर गया, तब मुझे तरस आई। मैंने उसके ऊपर हाथ रखे, मैंने प्रार्थना किया। मुझे पता चला इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है और मैंने प्रार्थना किया, वो दुष्ट आत्मा ने उसको छोड़ दिया। और मैं मेरा रूम में आ गया और वो अरब मुझे ढूंढ के आया, मेरे कमरे में आया। कमरे में आके उसने मुझे कहा, कितने सालों से ये दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रही थी और आपने प्रार्थना करके दुष्ट आत्मा निकल गई। मेरे परिवार वाले आपको मिलना चाहते हैं। पहली एंट्री मुझे एक अरब का घर में मिली और मैं अरब उसके साथ में अरब के घर में मैं पहुंचा। वो अरब का सारा घरानों ने प्रभु को स्वीकार किया। क्या बात है। फर्स्ट अरब कन्वर्शन तो उधर हुआ। उसके बाद में मैं लगातार उन लोग के बीच में जाने लगा और मिलने लगा, तो उन लोग को बढ़ाने लगा। तो उतना मैं उन लोग को दे नहीं सका। और 1986 का शुरुआत में प्रभु ने मुझे कहा, वही टाइम में मेरा प्रमोशन हो गया, डबल प्रमोशन हुआ। और मेरा बॉस ने मुझे प्रॉमिस किया कि 6 महीना आप इधर रुको, उसके बाद में मैं आपको ह्यूस्टन के लिए मैं आपके लिए ट्राई करूँगा। ठीक है। तो मेरे अंदर खुशियाँ नहीं थी, डबल प्रमोशन की खुशी नहीं थी। okay. मुझे डबल अनॉइंटिंग का एक प्रमोशन था। मुझे वो करना था। परमेश्वर से चाहिए। हाँ, परमेश्वर से चाहिए। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तू क्या चाहता है। सब विश्वासियों ने खुशियाँ मनाई, आपको प्रभु ने हमारे लिए चुन लिया है और आपको यह हो गया। तो फिर भी वो खुशी मेरे अंदर नहीं थी। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु ने मुझे कहा, मैंने तुझे चुना है मेरे सेवकाई के लिए, रिजाइन कर। और मैंने जाकर रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया। मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे वो टाइम में। ठीक है। मेरी बेटा पैदा हुआ था और मेरी बेटी के लिए मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी। ठीक है। और मुझे नौकरी छोड़ना बहुत मुश्किल था।
फिर भी मैंने प्रभु को यही कहा, प्रभु जो भी आप कहोगे मैं करूँगा। मेरा बॉस ने मुझे सिर्फ छाटा नहीं मारा, बोला कि मैं तेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ और क्यों कर रहे हो, तुझे छुट्टी चाहिए तो 6 महीने की छुट्टी देता हूँ, जाओ, मैं रुक जाऊँगा, परंतु ये काम मत कर। मैंने बोला नहीं, अब कितना भी डॉलर्स में भी आप दोगे मैं नहीं रहने वाला हूँ, मैंने दूसरी जॉब प्लान कर ली है। मैं जा रहा हूँ। तो उसने मुझे इतना ये किया बोलने का, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, उन लोग को डाइवोर्स होने वाला था, वो मॉर्मन थे, ठीक है, मॉर्मन थे, और उसकी पत्नी वापस जाने के पहले वो शॉपिंग मॉल जाना चाहती थी। मेरा बॉस प्रोजेक्ट का मीटिंग में फंस गए, तो उन लोग ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा मेरा पत्नी की शॉपिंग में लेके जाओगे क्या। मैंने बोला ठीक है। मुझे एक मौका मिला उसका पत्नी को वचन देने का, और रास्ते में मैंने उसको वचन दे दिया, उसने प्रभु को स्वीकार कर दिया। Praise the Lord. जो किस के पास भी बात करता था वो प्रभु को स्वीकार करते थे, और उसने स्वीकार कर दिया, और घर में आके पति को बोला मैं तुझे डाइवोर्स नहीं दे रही हूँ। Lord Jesus. तो उसने बोला क्या हो गया, तो उसने उसकी गवाही उसने बताई, वो दिन कार में ट्रैवलिंग करने के टाइम में क्या हुआ। और मेरा बॉस ने आके मुझे गले मिला के बोला कि मेरा परिवार को तूने बचा लिया। लॉर्ड जीसस, सही जगह सही आदमी सही व्यक्ति को परमेश्वर ने भेजा। ये सारा चीज़ों में होते हुए मैं 86 में रिजाइन करके मैं वापस आया। मेरा बॉस ने मुझे बहुत कोशिश की रोकने के लिए, मैं रुका नहीं। 3 महीने का मैं नोटिस दे के मेरे जगह में दूसरे को ट्रेन करके मैं निकल आया, और वापस आने के बाद मेरी असली गवाही प्रभु में स्टार्ट हुई। क्या बात है। मैं बाद में अब जैसे मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा कि मेरा मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस क्या है। Exactly. That's beautiful one. You know, it's quite beautiful thing. और बड़े आनंद की बात। ये जीवन की गवाही प्रभु में कैसा है, और मिनिस्ट्री के एक्सपीरियंस क्या थी, और मिनिस्ट्री में आने के बाद कैसा मैं मिनिस्ट्री में आया, और मिनिस्ट्री में आने के लिए मैंने क्या क्या करना पड़ा, और मिनिस्ट्री में क्या क्या सामना करनी पड़ी, और परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता में कैसा चलना पड़ा, विश्वास के जीवन कैसा जीना पड़ा, और एक सेवकाई का शुरुआत कुछ भी नहीं स्क्रैच से स्टार्ट करके कैसे जाना पड़ा। ये सब प्रभु मुझे मौका देगा तभी मैं उसको शेयर करूँगा। That's beautiful one. प्रभु बहुत बहुत अनुग्रहकारी है मेरे प्रियो, उसके लिए जो परमेश्वर की योजना में प्रभु ने हर एक के लिए रखा है। प्रभु ने यूहन्ना 3:16 में जगत से प्रेम किया, किसके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जगत में हर एक के लिए। गर्भ में रचने से पहले उसने चित्त लगाया है। आज आप अगर ये गवाही देख रहे हैं तो परमेश्वर ने आपको चुना है, इसीलिए आप देख रहे हैं। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट ग्रेट लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का वो प्रेम, और प्रभु ने उन सारे लोगों को रखा है। तू मुझे छोड़ सकता है, लेकिन ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। यदि आपको भी अपनी गवाहियां शेयर करनी है, अपना अनुभव शेयर करना है, आप यहाँ आ सकते हैं। नीचे लिखे नंबर पर मुझे मैसेज करें, फ़ोन ना करें, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मौका मिलेगा ज़रूर जवाब दूंगा। हम पैसा नहीं मांगते रिकॉर्डिंग के लिए, ओके। हाँ, लेकिन अगर प्रभु ने आपके मन में बोझ डाला है तो इस सेवकाई के लिए आप अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी ऑफरिंग्स हमें भेजें, ताकि हम और बेहतर प्रोग्राम कर सकें। प्रभु आप सबके साथ हो। संगति खुदा की करते जाइए। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव, और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। 24 घंटे और 7 दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है हिंदी बाइबल के 2-2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुत आज से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ। साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन, बाइबल स्टोरीज, और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।